हमारे यहाँ प्राइवेट लेके क्या पढ़ाना जय श्री राम नमस्कार करते जाओ जल्दी जाओ जय श्री राम यार हमारा को नमस्कार करते जाओ जय श्री राम बोलो नमस्कार करते जाओ जल्दी जाओ लागी बात जल्दी करो नमस्कार कर नमस्कार करते जाओ जल्दी जाओ नमस्कार करते जाओ जय श्री राम भैया थोड़ा इधर थोड़ा चलो हमारे चलो उधर लगा सकता है थोड़ा कट रखो जय श्री राम इधरों पर सवाल जो कुटिया है जय महाराज जी की समाधि लेने से पहले कुटिया, तो इस कुटिया को जब महाराज जी ने समाधि लेने का जब वर्णन किया तो उस टाइम महाराज जी पहले स्नान जैसे उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्होंने जहाँ पे वे कुछ शब्द जो लिखे, मतलब सबसे पहले उन्होंने लिखा वहाँ पे ओम परलोक गमन, हमारा परलोक लोक में वास जो होने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि श्री राम जय राम जो विजयी मंत्र जो सबसे पुराना मंत्र जो चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लिखा द्वारिकानाथ, और दूसरी लाइन में जहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारे अग्नि प्रवेश परलोक गमन में किसी का कोई दोष जहाँ हस्ताक्षर नहीं है, कि पुलिस किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी वगैरह ना करे, क्योंकि कुछ जो ऐसे जो अवतार लोग जो आते हैं वो कुछ देर के लिए आते हैं, तो उनका जो मिशन था वो धर्म की स्थापना जो करना वो उन्होंने की अच्छी तरह से। उसके बाद उन्होंने जैसे भी अपना जो निर्णय लिया वो उन्होंने बोला सामने रखा। वहाँ पर उन्होंने लिखा चंपा शास्त्री कि दोनों की जो बात हमारी आगे, हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी इमारतों में ना देखते हुए, शास्त्री जी महाराज जी लिख रहे हैं कि मुझे चाहने वाला कोई हमें ईंट पत्थरों की जहाँ महलों में जहाँ बंगलों में ना देखे, शायद मैं उनको वहाँ पे ना मिल सकूँ। फिर उन्होंने वहाँ पे लिखा किसी दरिद्र किसी गरीब की सेवा कर लो, उसमें आप मुझे पा सकते हैं। दरिद्र को ही उन्होंने नारायण समझा कि किसी गरीब में आप नारायण को पा सकते हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा कि पेड़ पौधों वृक्ष लताओं के रूप में देखिए, कि पेड़ पौधों में भी आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने लाइन लिखी ये उन्होंने इसलिए लिखी कि आगे जैसे प्रकृति का हम खंडन करते जा रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि शायद प्रकृति के लिए मुझे फिर से अवतार न लेना पड़े। उन्होंने फिर से ये अपना जो लिख दिया, मतलब कि पेड़ पौधों वृक्ष लताओं के रूप में देखें, लताएं होगी ब्रांचें कन कन। उसके बाद उन्होंने चौथी लाइन में लिखा कि पुलिस किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, कि पुलिस भी किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी ना करे और किसी पे दोष ना लगवाए। फिर वहाँ पे उन्होंने लिखा कि चंपा जी मेरा अविन हृदय तो मेरे साथ जा रही हैं। आज हम देख सकते हैं कि किसी के साथ कौन जाता है कोई किसी के साथ, और आज कोई जो पुरानी बात नहीं, ये 1992 की बात है, जी 1992 की। और जहाँ पे उन्होंने लिखा कि चंपा जी मेरा अविन हृदय होते मेरे साथ जा रहे हैं, कि अविन शब्द उन्होंने जहाँ पे लिखा जो कि भिन्न था ही नहीं, जो भिन्न था ही नहीं।
क्योंकि जैसे एक ज्योति होती है ना, जैसे अग्नि होगी, अग्नि और ताप शब्द जैसे दो है ना, मतलब, और है वो अग्नि, ज्योति और ताप दो शब्द दो हैं, और है वो मायने में एक अग्नि। और उसी हिसाब से महाराज ने जहाँ पे लिखा कि चंपा जी मेरा अविन हेतु तुम साथ जा रही हैं, जैसे कि हम शरीर दो और आत्मा हमारी एक, और अगर आत्मा एक थी तो वो फिर अलग कैसे जाते। फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ पे 6वीं लाइन में लिखा, जहाँ पे कि हमारे जाने का अफसोस ना करें बल्कि कीर्तन करें, और जहाँ पे जो हमारे जाने का अफसोस ना करें बल्कि कीर्तन करें, उसी की मतलब प्रेरणा से जहाँ पे 26 तारीख को जहाँ पे सत्संग किया जाता, मतलब। तो उसके बाद जहाँ पे उन्होंने लिखा हम मिलते रहे और फिर मिलेंगे, कि कई बार वो हमें मिल चुके और एक दिलासा दे के गए कि शायद फिर से हम आपको मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और जहाँ पे उन्होंने लास्ट में लिखा अग्नि प्रवेश लीला बसान, कि अग्नि के द्वारा प्रवेश करते हुए हम इस लीला को जहाँ पे विश्राम लेने जा रहे हैं। बसान जो डोग कल मुझे मारो, मैं लिंक भेज दूँगा। और बिगड़ा तेरी सिफारिश की है आई नहीं नहीं राजेश्वरी कादम्बरी देव्यास्य अभ्यस्मिन् यज्ञस्य शास्त्रीपरिपाठसारेण अस्मिन् यज्ञस्य परिपूर्णार्थं मनुष्यनिष्ठा दक्षिणां यथाभिवादं विभज्य तुभ्यं पर तुम कट्टरता करोगे नहीं, अपनी पूजा करनी नहीं, अपने कदे अपने पवित्र शास्त्री की कदे दिखना नहीं, ते डंडा ते झंडा लेके दूए दा विरोध करना है, अपना एक श्लोक नहीं आंदा। ये कौन सी परंपरा है? इसलिए बेनती करूं, हम किसी का विरोध करना ठीक नहीं समझते, और कृपया मूर्ति पूजा का विरोध करे वो सहन नहीं, हमारे लिए भी सहन करने योग्य नहीं। इसलिए बड़ा जागरूक हो गए जियो मेरे नौजवानों, सोए सोए विधर्मी तुम्हारे पास में से आकर तुम्हारी गरिमा छीन के ले जाता है, तो और तुम्हारी नींद बाद में खुल रही है। भगवान ने देखा कि अब क्या करें, सारे तो नहीं जा सकते जंगल में, तो फिर तो बंधुओं
जब लक्ष्मण जी ने पूछा क्या त्याग में कमी थी अयोध्या वासियों के, वो तुम्हारे लिए सर्वस्व छोड़ करके तुम्हारे साथ साथ वनवास जाने के लिए आए, और मेरे मालिक राम आपने उनको भी छोड़ दिया। राम ने मुस्कुरा के कहा, लक्ष्मण रेणुज, तुम्हारे पास नौजवान आए और उनको, और उन नौजवानों को तुम नशे में लगाते रहो, ओ क्या बोलते हैं उसको, गांजा। त्याग पर्याप्त नहीं है, हमें त्याग के साथ साथ जागरूक होना है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। कई बार मेरे नौजवान व्रत रखकर भी कई बार कुछ नियम जो मना है वो करना भी कई बार त्याग बन जाते। वनवास में है मेरे राघव, व्यस्त जीवन होते हुए भी कई बार शस्त्र उठाना भी धर्म हो जाता। कई बार पर मैं अपनी व्यथा दे नहीं सकना, तो भैया किसी को मेरे शब्दों से चोट आई हो हृदय में तो क्षमा चाहता हूँ। राम राम। परम पूज्य परम श्रद्धेय पे और उनके आदर्श पर चलने वाले हमारे श्री गंगाधर जी, कितना सुंदर, और आप समझ गए होंगे इनके रोम रोम में से ये समाज के प्रति, अपने भारत के प्रति, अपने धर्म के प्रति प्यार उछल उछल के रोम रोम से निकल रहा है। तो मेरी माताओं, जिस दरबार में हम बैठे हैं, महाराज जी की यही पद्धति थी क्या, कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। बस 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 बस, गाना कोई ना, समा नहीं है। एक गल मैं करनी है कि साडे विच अज मैनू याद ताजा हो गई है कि साडे पिता श्री श्रीनिवास जी महाराज दे नाल चलते, उन्होंने सपुत्र भी आके बैठे ने मंच ते, तो महाराज ने उन्होंने नाम भी उच्चारण किया है। और साडे जुगल किशोर जी, हाँ हाँ हाँ, मैं कहना नेता मिले तो एहो जिहा मिले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है युगल जी, सच्ची मुच्ची तुसी जुगल सरकार हो। हुण पिछे आए सी ते मैनू महाराज ने दिखाया इत्थे गौशाला का जिहड़ा निर्माण है वो इन्होंने करवा के गए ना, जरा जोरदार ताल। इन्होंने थोड़ी सेवा भी की है।